रिडॉक्स। तो हमने जो कल पढ़ा था उसका एक थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो कल पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, हमने उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद अपने प्लेटफॉर्म को, अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने उन लोगों ने क्या कल पढ़ा था। तो हम लोगों ने डिफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। हमने कल बताया था कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता हो उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब दो टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे थे। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइसोलेटेड फॉर्म में होता हो, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, इस रिएक्शन में रिडक्शन होता है, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि रिडक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो हमने बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कल पढ़ लिया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल कहलाता है रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल कहलाता है ऑक्सीजन रिडक्शन। इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था Mg+O2 का, तो हमारा जाके बना था MgO। ये हमारे पास एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, फिर इसके बाद हमने क्या भाई पढ़ा था कि कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो इसमें होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कार्बन से कॉपर ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा जाके ये देखो कॉपर ऑक्साइड का कार्बन से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर निकल जाता है, तो रिमूव हो गया ना, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से इस केमिकल स्पीसीज से, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने बोला क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने बोला रिडक्शन हो रहा है, तो उसने बोला रिडक्शन। तो रिमूव हो रहा है ना, यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो हमने बोला रिडक्शन हो रहा है इसके ऊपर। बस समझना, एडिंग मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल मतलब रिडक्शन। आगे हमने इसके बाद पढ़ा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, हम इसके पढ़ा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर में कम हो जाना रिडक्शन हो जाता है। जैसे कि मैग्नीज होता है +7, ये रिड्यूस होकर मैग्नीज +2 बन जाता है, मैग्नीज +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, +2 हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो +7 से +2 में चला गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। पहले +7 था, हो गया +2, मतलब डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि फेरस हमारे पास, मान लो फेरस के पास +2 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, +3 बन गया, तो इसने एक 2 है, ये है हमारे पास +3 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Fe+2 बन गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सॉरी गेन इसमें आ गया ना, इसने रिमूव करना चाहिए, यहाँ एक मिनट यहाँ पे रिमूव करना चाहिए, तो 2 + 1 हमारे पास अब बन जाएगा
+3, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो Fe +3 बन गया। तो 2 से 3 में गया ना, 2 से 3 में गया ना, तो ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं भाई डी इलेक्ट्रोनेशन? इसको हमने पढ़ा था कि डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन को डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी करता है, इलेक्ट्रॉन का डिहाइड्रेशन कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है। इलेक्ट्रॉन का कहते हैं कि हाइड्रेशन कर देता है, इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है, इसलिए डी इलेक्ट्रिनेशन बोला जाता है। डी इलेक्ट्रोनेशन बोल देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन हुआ है इसके ऊपर, इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेशन कर रहा है, इलेक्ट्रोनेशन है। बात समझना। इसके बाद ये हमने पढ़ा था, ये जो है ये आइडिया पुराना आइडिया है। अब मॉडर्न आइडिया में हम लोग रिडक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, मॉडर्न आइडिया में रिडक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, चलो सीखते हैं। इतना हम कल लोग पढ़ चुके थे, इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब होता क्या है कि मॉडर्न डे में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखो, अब आता है रिडक्स रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन इन मॉडर्न डे, मतलब रिडक्स रिएक्शन इन मॉडर्न डे यानी कि मॉडर्न आइडिया ऑफ, ये नहीं कह सकते इसको हम मॉडर्न आइडिया ऑफ रिडक्स रिएक्शन, मॉडर्न आइडिया ऑफ रिडक्स रिएक्शन, मॉडर्न आइडिया ऑफ रिडक्स रिएक्शन, मतलब इसको मॉडर्न डे में, आजकल आधुनिक जमाने में रिडक्स रिएक्शन को लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, चलो देखते हैं कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है इसको क्लासिफाई करने का, रिडक्स रिएक्शन को क्लासिफाई करने का बहुत इजी तरीका है रिडक्स रिएक्शन को क्लासिफाई करना है, कुछ नहीं है। पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन से, कि ऑक्सीडेशन से पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है। वैसे तो ऑक्सीडेशन का हम लोग जो पहले जमाने के लोग जैसा सोचते थे कि ऑक्सीडेशन ये ऐसा, वैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मॉडर्न डे में आजकल लोग ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, चलो देखते हैं। तो हमारा आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन 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 को हम लोग डी इलेक्ट्रीनेशन भी बोल सकते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन, इसको हम लोग कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, इसको हम लोग कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन को ही हम लोग डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ऑक्सीजन को हम लोग डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं वो प्रोसेस, ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब ध्यान से सुनो कि क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो प्रक्रिया जिसमें एटम मोलिक्यूल्स आयन द्वारा एक या एक से अधिक लॉस को इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है, उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाता है एटम मोलिक्यूल्स आयन के द्वारा, तो क्या हम लोग एटम मोलिक्यूल्स आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है, तो क्या हम इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन यही होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि एटम मोलिक्यूल्स आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन का गेन क्यों करते हैं? तो अपने आउटर सेल में किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बने रहे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाता है। बात समझना, किसी भी एटम के
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहे। इसके लिए कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जितना जरूरत हो उतना लॉस करता है, जितना जरूरत हो उतना गेन करता है, ताकि उसके आउटर ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहे। 8 मतलब स्टेबल हो जाता है, 8 रहेगा तो वो स्टेबल हो जाता है। बात समझना, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे अगर हम लोग कहें कि प्रक्रिया होता है, मान लो अगर कहा जाए, अगर हम लोग कहें इसको कि हमारा आयरन है, अगर इसको कहें हम लोग आयरन है, आयरन के ऊपर चार्ज कितना है? मान के चलते हैं कि हमारा +2 है। आयरन के ऊपर चार्ज कितना है? +2। आयरन के ऊपर चार्ज है +2। इसने क्या किया इस प्रक्रिया में? आयरन ये +3 बन गया। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो ये बन गया +3। इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इस क्या बन गया? तो बन गया +3 बन गया। क्या बन गया भाई? तो +3 बन गया। तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखा जाए तो +2 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो +2 है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज करते रहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं लोग। ये सब अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना देना करते रहते हैं। तो इस अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब ये कन्वर्ट हो गया +3 में। कब? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। इसने क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बन गया +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया ना, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया ना तो इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक प्रक्रिया है जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, ये आयन है, आयन ग्रुप में है आयन। इस आयन के द्वारा ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में इस आयन के द्वारा देखो, इस प्रक्रिया में इस आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया जा रहा है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया जा रहा है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा रहा है। ध्यान देखो, इस प्रक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा रहा है ना। कोई भी हमारे पास आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स आयन, इन किसी के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाए, उसी को तो बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल इसको ऑक्सीडेशन ही हम लोग बोलेंगे और कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, रिडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई गेन नहीं किया अभी इलेक्ट्रॉन का, इसने लॉस किया है इलेक्ट्रॉन का। ध्यान दो। उसी तरह हमारे पास आता है जिंक। जिंक +2 हो जाता है, जिंक +2 हो जाता है। जिंक अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है जिंक। जिंक अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो ये बन क्या जाता है? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब इसका हो सकता है जिंक का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो बिल्कुल सेम रहता है। इधर लास्ट में होता है क्या? 8 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में 8 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर तो सेम रहता है, बाकी इधर जो कुछ भी हो इधर सेम रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। तो जिंक इधर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर में 8 और 2 दोनों होता है, 8 और 2 दोनों होता है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है ताकि इसका 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बना रहे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बना रहे। 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 भी होता है और 2 भी होता है, 8 भी होता है जिंक के पास, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 भी होता है और 2 भी होता है। तो हर एटम, हर आयन, हर मॉलिक्यूल्स अपने पास आउटर ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसके लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा।
तो ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो मालूम चलना चाहिए ना कि हमने लॉस किया है, ये मालूम होना चाहिए ना कि हमने लॉस किया, हमने इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, लिया नहीं है, दिया है किसी को। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं, उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस, ऊपर उतना प्लस लगाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा उतना प्लस लगा देते हैं। तो इसीलिए ये देखो उतना प्लस लग गया इसके ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो दो प्लस लग गया इसके ऊपर। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया ना, ये होता है कुछ कहानी। सेम उसी तरह हम लोग कहते हैं, सेम इसी तरह हम लोग कहते हैं, अगर मान लो कोई मेटल हो हमारे पास, कोई मेटल, देखो मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, मतलब जो एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल्स, दो आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो मेटल कहलाता है। जो एलिमेंट, ध्यान सुनना, जो एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल्स, जो आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है मतलब वो एटम है। क्या है भाई? एटम है, मतलब कि वो क्या है भाई, सॉरी, वो मेटल है, वो क्या है, मेटल है। तो मेटल ही इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकते। मेटल ही है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकते। मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, नॉन मेटल नहीं कर सकते। तो उसी तरह मान लो कोई मेटल है, इसने, इसके ऊपर मान लो हमारा चार्ज क्रिएट हो गया, कितना, सपोज करते हैं इसके ऊपर चार्ज हमारा, मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज हो, सपोज करते हैं इसके ऊपर हमारा कुछ भी चार्ज ले लेते हैं, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज ले लेते हैं, मान लो चार चार्ज ले लेते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये एम बन गया, मतलब इसने चार इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, चार इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, चार इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया होगा। अब टोटल मेटल हो गया, यहाँ जीरो हो गया, टोटल मेटल मतलब कि जीरो, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार था, यहाँ जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अपना चारों इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, अपने चारों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस मेटल का कोई भी हो प्लस फोर है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस जीरो है। क्यों हुआ जीरो? प्लस फोर से प्लस जीरो में क्यों गया? अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्लस फोर में चला गया, अब प्लस जीरो में चला गया। इसका मतलब इसने चार इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो इधर का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, इधर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, मतलब इसने चार इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, चार इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इसने चार इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, छोड़ दिया चार इलेक्ट्रॉन को। भागो जाओ, निकलो निकलो जल्दी निकलो, निकलो, हटो हटो जल्दी, हटो जल्दी निकलो। तो इसको छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन को, क्या किया? छोड़ दिया। कैसे भगा देते? हटो यहाँ से, जाओ, हटो यहाँ से, हटो हटो हटो, तुम्हारा काम नहीं, हटो यहाँ से, हटो हटो। तो इसे छोड़ दिया चार इलेक्ट्रॉन को ना, छोड़ दिया। ध्यान सुनो, उसी तरह अगर मान लो हमारे पास मेटल हो, अगर मान लो कोई भी हमारे पास कंपाउंड एलिमेंट है, कंपाउंड हो या कोई भी हो, इसके पास मान लो प्लस एट है, माइनस सिक्स है, इसके पास सपोज करते हैं कि माइनस सिक्स है, इसके पास माइनस सिक्स है, ये माइनस सिक्स से ये माइनस फोर हो गया, माइनस फोर हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब कहने का मतलब ये क्या है? इसका मतलब माइनस फोर हो गया, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? इसने लिया है कि दिया है? कोई बताएगा, लिया है कि दिया है? क्या हम इसको दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के लिख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है? ये क्या दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है? क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तभी तो प्लस फोर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तभी तो प्लस फोर हो गया। इसके पास पूरा हमारे छह था, दो छोड़ दिया, दो को भेज दिया, क्या हटो यहाँ से, तो प्लस फोर हो गया, अच्छा माइनस फोर हो गया। उसी तरह अगर हमारा एम माइनस थ्री था, अगर माइनस थ्री था और एम प्लस फाइव हो गया, इसका मतलब क्या? इसने आठ इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इसका मतलब इसने आठ इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। क्या किया भाई? आठ इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, प्लस तीन था, इसके मतलब ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री था, माइनस थ्री था, अब हो गया माइनस थ्री से ट्रांसफॉर्म हो गया प्लस फाइव में। इसका मतलब क्या? इसका माइनस, इसका मतलब इसके पास माइनस थ्री था, माइनस थ्री था, अब हो गया ये पांच, अब हो गया प्लस का पांच हो गया,
अब हो गया प्लस का 5, इसका मतलब क्या कि इसने 8 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। देखो +5 आ जाएगा, +5 इक्वल टू +5। इसका मतलब -3 था, इसके पास चार्ज, ये कुछ भी हो सकता है, एटम मॉलिक्यूल साइन कुछ भी था, इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर +3 था। एटम मॉलिक्यूल साइन कुछ भी ले लो ना, इसके पास -3 था ऑक्सीडेशन नंबर, -3 था। अब हो गया +5, ट्रांसफॉर्म हो गया +5 में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसने क्या किया, इसके पास था कितना, इसके पास -3 था, ट्रांसफॉर्म हो गया +5 में, ट्रांसफॉर्म हो गया +5 में, मतलब अब इसके पास +5 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। तो इसका मतलब क्या कि इसका मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तब जाके ये कहीं बना हमारे पास +5। 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तब जाके हमारे पास कहीं बना +5। तो ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हर ऑक्सीडेशन में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को इधर लिखा जा रहा है, इधर लिखा जा रहा है, इसका मतलब जिसको इधर लिखेंगे उसी में ऑक्सीडेशन हुआ होगा, जिसको इधर लिखेंगे राइट साइड, जिसको लिखेंगे लेफ्ट साइड जिसको लिखेंगे उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन हुआ होगा, उसी में क्या हुआ होगा, तो उसी में ऑक्सीडेशन हुआ होगा। जिसको हम राइट साइड लिखते हैं उसी में तो ऑक्सीडेशन हुआ है, सही बात है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसके पास +3 था, -3 था ऑक्सीडेशन नंबर, अब हो गया +5 में, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बात समझ में, ये सब समझ में आ गया ना? तो इसीलिए हम कह सकते हैं, कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडेशन 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 इज अ प्रोसेस in which one or more electron lost by atoms, molecules and ions। एटम मॉलिक्यूल्स आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाता है। मतलब ऑक्सीडेशन एक तरह का प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन एक तरह की प्रक्रिया है इन विच वन या मोर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम मॉलिक्यूल्स आयन, वही कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन, यही कहलाता है ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गया ना? आई थिंक ऑक्सीडेशन समझ में आ गया हम लोगों को। ऑक्सीडेशन होता क्या है, कोई दिक्कत? उसी तरह हम लोग और पढ़े हैं कि भाई एडिंग, जैसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग पढ़े हैं ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल, वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो जैसे कि हमारे पास H2S है, H2S है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराए, H2S को हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराए, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसके पास से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसके पास से रिमूव हाइड्रोजन हट जाता है, इसके पास हाइड्रोजन हट जाता है और सल्फर बन जाता है। तो देखो HCl बनता है और प्लस सल्फर बन जाता है, HCl प्लस सल्फर बन जाता है। तो देखो हाइड्रोजन, इसके पास से हाइड्रोजन रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ध्यान दो, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। बात समझ में आ रहा ना? तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा? हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? उसी तरह हमारे पास जैसे कि हम लोग मैग्नीज का देखते हैं ना, MnO4 माइनस, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, और ये मैग्नीज +2 में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज +2 में चला जाता है, स्टेबल अवस्था में चला जाता है, +2 में चला जाता है, +2 में। तो ये भी है,
इसका +7 से +2 में गया, मतलब Mn के पास +7 था, अब ये चला गया +2 में, अब ये चला गया Mn मैग्नीज +2 में चला गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसने इसने मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा। इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, तब जाके हमारे पास बना मैग्नीज +2। मैग्नीज +2, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया +2, +7 से हो गया +2। इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो कुछ नहीं है, बस सब में एक पॉइंट कंक्लूजन करते हैं, एक पॉइंट कंक्लूड करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। बस एटम मोलिक्यूल्स आयन, उस रिएक्टेंट में कुछ भी एटम मोलिक्यूल्स आयन हो, वो कुछ भी हो, या उस कंपाउंड में कुछ भी हो, उस कंपाउंड में जो हमारा एटम है, वो एटम यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो उसमें कहेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस एलिमेंट में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये आई थिंक समझ में आ गया ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब आता है हमारा रिडक्शन, अब आता है रिडक्शन।